नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे छंद और इससे पहले आप छंद की 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम आज कौन कौन से छंद पढ़ेंगे। पहला है अनुष्टुप, वंशस्थ, मालिनी, इंद्रवज्रा, उपजाति, द्रुत विलंबित और उपेंद्र वज्रा। आज हम इन सब छंदों के बारे में इस क्लास में जानेंगे। छात्रों, ये है मेरा चैनल शिखा संस्कृत क्लासेस। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे समय समय पर सबसे पहले आपको मेरी क्लासेस मिलती रहें। चलिए आगे देखते हैं। पहला है अनुष्टुप छंद। कौन सा है? अनुष्टुप छंद। हम इसका सबसे पहले लक्षण देखेंगे। लक्षण है पंचमम सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर अर्थयो षष्ठम गुरु विजानीया दे तत्पदस्य लक्षणम। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वत्र समेषु चरणेषु पंचमम अक्षरम लघु भवति। क्या हुआ कि सभी चरणों में जो 5वां अक्षर है वो क्या होगा? लघु होगा। सभी चरणों में 5वां अक्षर जो है वो लघु होगा। द्वितीय चतुर्थयो चरणयो सप्तमम लघु भवति। और दूसरे और चतुर्थ चरण में जो 7वां होगा वो लघु होगा। छठा अक्षर है गुरु जानियात, और जो छठा अक्षर होगा वो क्या होगा? गुरु होगा। किसमें? द्वितीय और चतुर्थ चरण में। शेषेषु अक्षरेषु अनियमः स्वतंत्रायं मतः तद्व्रतं लोके अनुष्टुप इति ख्यातं तस्य अष्टाक्षरता मता कथिता। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, इस छंद में मैं आपको बताती हूँ कि पाद के अंत में क्या होगी? यति होगी। इस छंद में पाद के अंत में, कहाँ पर? पाद के अंत में क्या होगी? यति होगी। ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक चरण में, किसमें? प्रत्येक चरण में क्या होगा? प्रत्येक चरण में जो 5वां वर्ण है, प्रत्येक चरण में जो 5वां वर्ण है वो होगा हमारा लघु। प्रत्येक चरण के 5वां जो वर्ण है वो क्या होगा? लघु। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए। प्रत्येक चरण 8 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में, और कुल में कितने होंगे? 32। पाद के अंत में यति होगी। प्रत्येक चरण में छठा वर्ण जो होगा वो होगा गुरु, और प्रत्येक चरण में जो 5वां वर्ण होगा वो होगा लघु। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7वां वर्ण होगा लघु। कौन से में? दूसरा चरण जो होगा और जो चौथा चरण होगा उसमें जो 7वां वर्ण है हमारा वो होगा लघु। प्रथम और तृतीय चरण में 7वां वर्ण कौन सा होगा? गुरु। प्रथम और तृतीय में 7वां वर्ण क्या होगा? गुरु। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7वां वर्ण होगा लघु। चलिए अब इसको हमें एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये है इसका एक उदाहरण। इसमें प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण हैं? 8 वर्ण हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक चरण में जो छठा वर्ण होगा वो गुरु होगा। ठीक है, तो हमारा छठा वर्ण कौन सा है? देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये छठा वर्ण कौन सा हुआ हमारा? गुरु। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अब ये हमारा छठा वर्ण क्या है? गुरु। अगले में देखिए तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, इसमें भी छठा वर्ण क्या हो गया? गुरु। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। इसमें भी छठा वर्ण क्या हो गया हमारा? गुरु। फिर 5वां वर्ण क्या होगा? लघु। अब ये हमने छठे वर्ण देखे, लेकिन अब इससे हम पहले वाला देखेंगे। ये देखिए, पहला बड़ा वर्ण 5वां वर्ण क्या हो गया इन सब में? इन सब में हो गया लघु। ये देखिए, सब में क्या है? ये लघु। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7वां वर्ण कौन से में? दूसरे में और चतुर्थ में। ये है हमारा दूसरा चरण और ये है हमारा चौथा चरण। इसके अंदर 7वां वर्ण कौन सा होगा? ये हमने छठा देखा था, ये है हमारा 7वां वर्ण। अब ये क्या होगा? लघु। तो देखिए 7वां वर्ण हमारा क्या है? लघु।
किसमें? दूसरे चरण में। और चतुर्थ चरण में भी क्या होना चाहिए? लघु। ये देखिए, ये क्या है? लघु। और ये लघु की मात्रा, ये गुरु की मात्रा। व, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए क्या हुआ? ये लघु। और में के अंदर श जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? गुरु। चलिए, अब प्रथम और तृतीय चरण में कौन से वाले में? ये प्रथम है और ये तृतीय है। इसमें सातवां, पहले में सातवां देखिए, ये रहा, ये क्या होंगे? गुरु होंगे। तो पहले में सातवां देखिए, ये गुरु है। और तीसरे में भी हमें सातवां देखना है, तो ये रहा हमारा गुरु। ठीक है, दोबारा से देखिए, समझिए इसको कि प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होंगे? 8-8 वर्ण होंगे। कितने कितने होंगे? 8-8 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में। और सारे चरणों को मिलाकर, 4 चरण हैं, तो सारे चरणों को मिलाकर कितने वर्ण होंगे? 32 वर्ण होंगे। सारे चरणों में, सारे प्रत्येक चरण में जो हमारा छठा वर्ण होगा वो होगा गुरु। कौन सा होगा? छठा जो वर्ण होगा वो होगा हमारा गुरु। और पांचवा जो वर्ण होगा वो होगा हमारा लघु। पांचवा वर्ण क्या होगा हमारा? पांचवा वर्ण होगा लघु। और दूसरे और चौथे में जो हमारा सातवां वर्ण है वो होगा हमारा लघु। और प्रथम और तृतीय चरण में क्या होगा? हमारा गुरु। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अनुष्टुप छंद। देखिए, सबसे पहले हम उपेंद्र वज्रा का लक्षण पढ़ेंगे। उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततोगः। उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततोगः, अर्थात इंद्र वज्रायाः यदि प्रथमो वर्णो लघ्वक्षरेण युक्तो भवति तहि सा उपेंद्र वज्रा इति कथ्यते। तदा एतस्याः लक्षणम् इत्थं भवेत् जगण तगण जगण अन्ते दो गुरु चेति। अर्थात ये कह रहे हैं कि प्रथम जो वर्ण है वो लघु होगा। इसके सारे प्रत्येक चरणों में, किसमें? प्रत्येक चरणों में, ये देखिए, प्रत्येक जो चरण होगा उसमें जो प्रथम वर्ण होगा, इसमें क्या होगा? प्रत्येक प्रथम वर्ण क्या होगा? लघु होगा। और इसका लक्षण क्या कहता है? कि पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण, और अंत में दो गुरु होंगे। ठीक है, इस छंद में पाद के अंत में यति होती है। और इसमें कितने वर्ण होते हैं? इसमें होते हैं एक चरण में 11 वर्ण। कितने होते हैं? एक चरण में 11 वर्ण। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 44। कितने हो जाएंगे? 44। चलिए अब आगे देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चलिए इसमें अब हम मात्राओं को लगाते हैं। तो पहला है त्वमेव। त्वमेव में हम मात्रा को लगाएंगे। तो देखिए, इसमें लघु मात्रा क्यों लगेगी? पहले क्योंकि इस वर्ण से आगे आधा तय है, तो वो वह के साथ हम नहीं गिनेंगे। तो वह अकेला है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें लगेगी लघु। फिर हम लगाएंगे दीर्घ में, व क्या लगेगा? लघु। ये क्या है? ता, मा और ता कौन सी हो जाएंगी? गुरु गुरु। और च क्या है? लघु। पी क्या है? लघु। ता क्या है? गुरु। फिर से लघु, फिर गुरु। और अगर अंत का वर्ण लघु भी है तो भी हम उसको क्या कर देंगे? गुरु। चलिए आगे देखते हैं। तो में उसी हिसाब से लगेगी लघु गुरु लघु। अब लघु गुरु लघु को हम क्या कहेंगे? कहेंगे हम जगण। क्या कहेंगे? जगण। गुरु गुरु लघु, इसको हम क्या कहेंगे? तगन। क्या कहेंगे? तगन। फिर देखिए, फिर वापस से लघु गुरु लघु, इसको फिर क्या कहेंगे हम? जगण। और अंत में क्या हो गए? दो गुरु वर्ण। चलिए इसमें लगाते हैं। अब बंधुश्च लगाना है। ब के पीछे न आधा अक्षर, ये इसमें जुड़ जाएगा संयुक्त अक्षर से। आगे वाला वर्ण जो होता है वो गुरु हो जाता है। ये हो गया गुरु। फिर संयुक्त अक्षर से आगे वाला वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु। और च क्या हो जाएगा? लघु।
फिर देखिए सखा, से में लघु और खा में गुरु, लघु गुरु और गुरु। हम इस लास्ट वाले को भी क्या मान लेंगे, गुरु। तो इसका क्या लक्षण बना, जगण, जगण, फिर तगण, जगण के बाद क्या आ जाएगा, तगण, फिर जगण और लास्ट में 2 गुरु वर्ण। चलिए अब हम तीसरा चरण देखते हैं। त्वमेव है, त्वमेव में हम वही लगाएंगे जगण की, कौन कौन सी, लघु गुरु लघु, फिर क्या लगाएंगे, गुरु गुरु लघु, फिर लघु गुरु लघु और लास्ट में 2 गुरु वर्ण। चलिए अब हम लास्ट में चौथा चरण देखते हैं। वापस से देखिए, ये देखिए, यही मैंने आपको बताए थे अभी। लास्ट वाला देखते हैं हम इसमें, चौथा चरण। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, ये देखिए, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, फिर वापस से लघु गुरु लघु और लास्ट में क्या हो गया, हमारे 2 गुरु वर्ण हो गए। त्वमेव सर्वम मम देव देव, इसमें भी लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु और लघु गुरु लघु और लास्ट में 2 गुरु वर्ण। देखिए छात्रों, इसमें आपको कैसे याद रखना है कि अगर 11-11 वर्ण आ रहे हैं सब में, चारों चरण क्या हुए, चारों चरण हुए हमारे 11-11। ये देखिए, चारों चरणों में 11-11 वर्ण होने चाहिए, चारों चरणों में। और जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, लघु, क्या होना चाहिए, लघु। तो ये उपेंद्र वज्रा छंद कहलाएगा। दोबारा से समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या है कि प्रत्येक चरण में, देखिए, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होने चाहिए और जो प्रथम वर्ण है प्रत्येक किसका, चरण का, प्रथम वर्ण है प्रत्येक चरण का, वो होना चाहिए लघु। तो ये क्या कहलाएगा, उपेंद्र वज्रा छंद कहलाएगा। अब आता है उपजाति छंद। देखिए उपजाति छंद के क्या है, प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा के भी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण थे और इसमें भी क्या है, 11-11 वर्ण हैं। इस छंद इंद्र वज्रा व उपेंद्र वज्रा छंदों के मिश्रण से बनता है। ये किससे बना है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से ये बना है, इसलिए इसे मिश्रित छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों चरणों में से किसी चरण में इंद्र वज्रा होता है तो किसी में उपेंद्र वज्रा छंद होता है। और कितने होते हैं इसमें, 44 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिला के बनता है क्या, हमारा उपजाति छंद। ठीक है, ये देखिए, यस्यास्ति वितम सन रह कुलीनः कुलीनः। तो इसमें देखिए आप, ये पूरा एक उदाहरण है, श्लोक है, जिसमें प्रथम चरण के प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, गुरु। द्वितीय चरण का प्रथम जो वर्ण है वो है लघु। फिर तृतीय चरण का प्रथम वर्ण क्या है, लघु। और चतुर्थ चरण का प्रथम वर्ण क्या है, गुरु। तो ये किससे मिलके बन गया, ये पूरा बना है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर। किससे मिलकर बना है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर ये छंद बना है, जिसमें 2 गुरु और 2 लघु होंगे प्रथम वर्ण में। वो हमारा क्या कहलाएगा, उपजाति छंद। अब आगे हम देखते हैं कौन सा है, वंशस्थ। कौन सा छंद है, वंशस्थ। लक्षण क्या है वंशस्थ छंद का, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौहु, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौहु। अर्थात जो वंशस्थ छंद है इसके प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। यानी इसके प्रत्येक चरण में, किसमें, प्रत्येक चरण में इसमें होंगे 12-12 वर्ण। तो इसका लक्षण क्या कह रहा है, पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर रगण, ये इसमें होगा। वंशस्थ नितः एव वंशस्थ विलह भी इसे कहते हैं और इसके पाद के अंत में यति होती है।
कुल इसमें वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण इसमें होते हैं 48। कितने होते हैं? 48। चलिए अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, भवन्ति नम्रास्त रवः फलोद्गमैः। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब इसमें हम मात्रा लगाएंगे। भ में क्या लगेगी? लघु। व में क्या लगेगी? गुरु। क्यों लगी? क्योंकि इसके पीछे वाला वर्ण क्या है? संयुक्ताक्षर, तो इससे आगे वाले वर्ण को गुरु कर देंगे। फिर क्या होएगा? लघु गुरु, क्योंकि इसके पीछे वाला वर्ण क्या है? संयुक्ताक्षर। फिर ये माँ भी गुरु है, ये इसके पीछे वाला वर्ण क्या है? संयुक्ताक्षर, तो ये आगे जुड़ गया, तो इसलिए ये गुरु बन गया। ये क्या हो गया? लघु। लघु गुरु लघु। गुरु और द क्या है? द है हमारा आधा अक्षर, इसलिए इस द को हम नहीं गिनेंगे। फिर क्या है? ग और मई। तो इसमें क्या है? इसमें है, आगे देखिए, न वाम्बु भिरह दूर विलंबिनो घनाः। दूर विलंबिनो घनाः। देखिए इसके प्रत्येक चरण में क्या होगा? इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 12-12 वर्ण होंगे। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। और जगण, पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण और फिर होगा रगण। यही क्रम इसमें चलेगा। पहले जगण, तगण, जगण और रगण। तो ये क्या कहलाएगा? वंशस्थ छंद कहलाएगा। और इसके पाद में ही यति होगी। पाद के अंत में क्या होगी? यति होगी। इसके पाद के अंत में क्या होगी? यति होगी। तो ये क्या कहलाएगा? वंशस्थ छंद कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे है इंद्र वज्रा। कौन सा है? इंद्र वज्रा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गे। क्या बोला मैंने? स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गे। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में क्या होंगे? 11-11 वर्ण होंगे। प्रत्येक चरण में या प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होंगे। और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 11 और 4 इसके चरण हैं, तो 44। ठीक है। पाद के अंत में इसमें यति होगी। पाद के अंत में यति होगी। ठीक है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में, अब इसमें देखिए आप, छंद के प्रत्येक चरण में तगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होंगे। क्या होगा? तगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका दे रखा है तगण, तगण, जगण और गुरु, 2 गुरु वर्ण होंगे। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए इसके द्वितीय चरण में गोदावरी सिंधु सरस्वती च, तो हमें क्या बनाना है? क्या लिखना है? कौन से इसमें मात्राएं लगेंगी? तगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण। तो देखिए तगण की कौन सी मात्राएं होती हैं? गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु। और इसके लिए जगण के लिए लघु, गुरु, लघु और अंत में 2 गुरु मात्राएं। तो ये हमारा हो गया कौन सा छंद? ये हमारा हो गया इंद्र वज्रा छंद। ये कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा छंद। अब इसमें देखिए एक और है कि इसमें 11 वर्ण होते हैं टोटल। और इसका जो प्रथम वर्ण होगा, प्रत्येक पाद का, प्रत्येक चरण का जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा? गुरु। क्या होगा? गुरु। देखिए इसके प्रत्येक पाद का जो प्रथम वर्ण है वो होगा गुरु। और उपेंद्र वज्रा में हमने क्या पढ़ा था? लघु। और उपजाति में हमने क्या पढ़ा था? मिश्रित। ठीक है। और इसमें कितने हैं? 11-11 वर्ण हैं। अगर प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण में 11-11 वर्ण हैं और प्रथम वर्ण क्या है? गुरु, तो वो क्या कहलाएगा? इंद्र वज्रा छंद। अब है हमारा द्रुत विलंबितम। द्रुत विलंबितम, इसका लक्षण देखते हैं।
द्रुत विलंबितम महानभौ भरौ नभौ भरौ। यस्य चतुर्षु चरणेषु नभौ नश्चय भश्चय त्योद्विन्द्र भरौ भश्चय टश्चय तयो द्वंद्व। अर्थात नगण, भगण, भगण और रगण। क्या आएगा? नगण, भगण, भगण और रगण। ठीक है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में, अब इस छंद के प्रत्येक चरण में क्या होगा, देखिए मैं बताती हूँ आपको। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 12-12 वर्ण होंगे। एक मिनट, ये देखिए, इसमें होंगे 12 वर्ण और संपूर्ण वर्ण संख्या कितनी हो जाएगी? 48। कितनी हो जाएगी? 48। ठीक है। पाद के अंत में क्या होगा? पाद के अंत में इसमें यति होगी, यति होगी। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण, रगण। ठीक है। क्या क्या आ जाएगा? एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ अभी इसमें कि प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होंगे और नगण, भगण, भगण, रगण इसमें लक्षण है इसका। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें कैसे इन्होंने लगा रखा है, कैसे हम लगाएंगे इसमें। देखिए, ये है नगण, भगण, भगण और रगण। यही इसका क्रम चलेगा चारों वर्णों में, चारों चरणों में। क्या हो जाएगा? नगण, भगण, भगण और रगण। और टोटल इसमें कितने होंगे? टोटल इसमें होंगे 12 वर्ण। टोटल प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होंगे और टोटल होंगे इसमें 48। आगे है मालिनी छंद। न न म य यु तेयम मालिनी भोगी लोकैहि। यस्य चतुर्थषु चरणेषु न न म य युता नगण, नगण, यगण, मगण, यगण, यगण और भोगी लोकई। क्या है इसमें? भोगी लोकई। मैंने आपको बताया था कि भोगी के लिए कितने पर यति होती है? 8 पर। और लोकी के लिए कितने पर होती है? 7 पर। ये देखिए, भोगी के लिए होगी 8 पर, इसमें प्रत्येक छंद में कितने कितने वर्ण होंगे? 15-15 वर्ण। कितने कितने होंगे? 15-15 वर्ण होंगे और टोटल होंगे इसमें 60 वर्ण। ठीक है। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 8वें और किस पे? 7वें वर्ण पर क्या होगी? यति होगी। 8वें और 7वें वर्ण पर यदि होगी। भोगी के लिए होती है 8वें पे और लोके के लिए होती है 7 पर। और प्रत्येक चरण में क्या होगा? नगण, नगण, यगण, मगण, यगण, यगण। ये इसमें प्रत्येक वर्ण पर होगा। चलिए अब देखते हैं इसका ये उदाहरण। नगण, नगण, देखिए इसमें मगण, यगण, यगण, जिसमें 15 तो वर्ण हो और प्रथम, प्रत्येक चरण के प्रथम में आ जाए नगण, तो वो कौन सा छंद होगा? मालिनी छंद। ये है हमारा मालिनी छंद। छात्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, जिसमें मैं आपको बचे हुए छंदों को करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इन्हें समझिए, पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।